बाबुआ सवेरे गइल हमने खूब लोग एक लोग आवत रहे एक लोग जात रहल। कथी करने गया था? मैदान करे गइल हमन। अकेले? ना वही जन हम रहनी तो अकेले कहत मैं मैदान करम तो हम कहनी है जो ने काहे न हगल बसवरिया सरकार की तरफ से शौचालय बना मिला रहा तो फुट फुटी आई थी खोंदा बना रहे भर और गल पी थी मुस्काइल भर और दला कोई जाने ना हाय दादा। मैं रामगढ़वा प्रखंड के सिसवनिया गांव वार्ड नंबर 3 में हूं। यहां पे देख सकते हैं ये सत्यम कुमार का घर है जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष थी और 9 वर्ष के क्रम में मुख्यमंत्री जी शासन कर रहे हैं 15 साल हो गया, लेकिन उनके शासन काल में ही बच्चे की उम्र जन्म होती है और उसकी मौत भी होती है। ये मुख्यमंत्री जी के लिए दुर्भाग्य है कि बच्चे की उम्र उनके शासन काल में ही समाप्त हो जाती है। ये मुख्यमंत्री जी के लिए दुर्भाग्य है। और ये देख सकते हैं सत्यम कुमार का घर है जिसके मौत हो जाती है शौच करने की वजह से। शौच करने के लिए गया था नहर में, नहर के किनारे शौच करने के लिए गया था और जिसकी पैर फिसलने की वजह से मौत हो जाती है। वो डूब जाता है नहर में जिसकी वजह से मौत हो जाती है और उसके लाश को प्रशासन को सौंप दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। रामगढ़वा थाने में पोस्टमार्टम के लिए सौंप दिया गया है ताकि प्रशासन उसकी रिपोर्ट दर्ज करे और सरकार के पास भेजे। ना जाने इस प्रकार की कितने घटनाएं बिहार में होती है डूबने की वजह से। कहीं तालाब में डूब जाता है तो कहीं नहर में तो कहीं नदी में तो कहीं बाढ़ में। इस प्रकार की घटनाएं कैसे बंद होगी, कैसे समाप्त होगी, ये मुख्यमंत्री जी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15 साल उनके शासन के लिए हो गया लेकिन अभी तक इस प्रकार की घटनाएं समाप्त नहीं हुई। सत्यम कुमार के पिता यहाँ पे बैठे हैं, उनके जाने की कोशिश करेंगे। कैसे हुई आपके बच्चे की मृत्यु? ऐसे हम तो नहीं जानते, जाने आज 8:30 में करीब में जी 8:30 में करीब में चारों ओर खोजे जी खोज कहने से चारों ओर कहूँ पता ना चलल। तो ओकरा बाद में नहर में भाई वही घुसल बड़ा सन, वही में देख के निकालल गइल बता नहरे में डूबल। तो नहर में कथी करने गया था? नहीं पैखाना उखाना करने गया था। तो माँ के साथ गया था? माँ के साथ गया था, वहीं पर गुआस है बगले में हम लोगों का। बगल नहर के बगल में गुआस है? गुआस से 2 कोला हट के उनकी माँ थी और नहर के किनारे चल गए शौच करने के लिए ठीक। और पैर फिसलने की वजह से डूब गए ना? पैर फिसलने के पूरा पुल क्या जानते हैं किसे? मैंने इसी प्रकार से न डूबे होंगे। को लड़का था आपका? 2 लड़का 2 लड़की। एक तो चला गया। एक आप लोग का घर का स्थिति भी सही नहीं है। शौचालय नहीं था का? शौचालय है, छोट मोट शौचालय है। शौचालय पैसा मिला था शौचालय का? शौचालय भर वो गया चलने लायक नहीं है। भर गया। कितना रुपया मिला था शौचालय का? यहाँ पे देख सकते हैं उनके पिता किस तरह से बताएं कि उनके बच्चे की किस प्रकार से मृत्यु हो गई और शौचालय की न होने की वजह से सत्यम कुमार की मृत्यु हो गई। सरकार ऐसा अभियान चलाती है जिसका जो विफल हो जाता है, कोई चलने लायक नहीं अभियान होता है। सरकार ऐसे अभियान चलाए जो लायक हो और सक्सेसफुल हो ताकि गांव के लोगों के लिए फ़ायदा हो, सुविधा हो। शौचालय न होने की वजह से वो नहर के किनारे शौच करने के लिए गया और पैर फिसलने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं ये उनकी माँ रो रही हैं, बिलख रही हैं अपने बच्चे के लिए। कितना दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री के लिए। कब गया था आपका बच्चा? बाबुआ सवेरे गइल हमने खूब लोग एक लोग आवत रहे एक लोग जात रहल। कथी करने गया था? मैदान करे गइल हमन। अकेले? ना वही जन हम रहनी तो अकेले कहत मैं मैदान करम तो हम कहनी है जो ने काहे न हगल बसवरिया औरी तो ना बोलन तो हम कहनी है जे ओने फूल टप के न जाइए जाए यही पर हग लिया आ हग के आव। तब के जान जे बांस में गइल बा कि है खली के यही पर हगले बा। उनके साथ में आप भी गए थे? ना हम ना गइनी, हम रंगने गुआसी पर माल ही थी करत। तब कहनी अगर ना मान लेके के जाता ना मानिए तो डांटिए देनी है तो कहनी बांस धो के जाइए पार नू तो आएंगे पकड़ के जाइए। तो हम लोग नहीं यहाँ कार हो रही है कहनी उनकर जाए का बेर हो जाए खाना बनावे के बाद तो हम आ गई है ना फूल कोड़ी खोट के ले गाती ले उनकर पापा गइल तो मुँह से ना कहनी है जो गइल बस सते हम बोलैले आए आई कहनी जब फाटे सटा दिया तो तू जाइए। ओ बाबू के आई दादा बाबुआ 2 बेटी 2 बाबुआ। शौचालय घर में नहीं बना है का? ना होने बाबू थी पहिल का होता थी भर और गई पैसा नहीं मिला सरकार की तरफ से शौचालय बना? मिला रहा तो फुट फुटी आई थी खोंदा बना रहे भर और गल पी थी मुस्काइल भर और दला कोई जाने ना हाय दादा बाबू।
यहाँ पे देख सकते हैं उनकी माँ किस तरह से रो रही हैं, बिलख रही हैं अपने बच्चे के लिए। ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं नाकामी है, जिसकी वजह से गांव के लोग जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं जो नहाने कहीं जाते हैं तब डूब जाते हैं, कहीं पैर फिसलने की वजह से डूब जाते हैं। क्यों डूबते हैं ये सरकार के लिए चिंता का विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस पर ना कोई विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी। यहाँ पे विधायक और सांसद तो बोलने के लिए उनके पास मुंह भी नहीं है कि वो बोल सके इस बारे में कि प्रदेश में ना जाने इस प्रकार की कितनी घटनाएं होती हैं, लेकिन इस पर रोक कैसे लगेगा ये विधायक जी से पूछने पर उनके पास जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में इसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे कि कैसे बंद होना चाहिए। आखिर तालाब, नदी, नहर बाढ़ में डूबने की वजह से इस प्रकार की घटनाएं बंद कैसे होनी चाहिए, इस प्रकार की आवाज़ नहीं उठाएंगे। और इसके लिए ना योजना चलाएंगे कोई, ना अभियान कोई चलाएंगे, ना कोई इसके लिए जो बचाव ये किट होता है वो ना देंगे। ये दुर्भाग्य है इस माँ की कि इनके लाल चला गया, और इनकी लाल चला गया, इसके लिए मुआवजे अब कैसे होगा। इनका घर देख सकते हैं, इनके घर में आने के लिए रास्ता भी नहीं है। अब सरकार ये क्या करती है, किस प्रकार की योजनाएं लाती है, लाखों करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन कोई गांव के लिए कोई कुछ नहीं सोचती है। इनके घर में आने के लिए रास्ता तक नहीं है, और इनका बच्चा नहर में जाने की वजह से, शौच करने की वजह से डूब गया। अब शौचालय न होने की वजह से ना, तो ये प्रधानमंत्री के लिए दुर्भाग्य है कि शौचालय जो दिए हैं वो विफल हुआ, वो योजना फेल हो गया, जिसकी वजह से गांव के लोग कहीं नहर में डूब जाते हैं, तो कहीं नदी में डूब जाते हैं, कहीं बाढ़ में डूब जाते हैं, तो कहीं तालाब में डूब जाते हैं। क्यों डूबते हैं अब ये सरकार जानती है, खुद वजह सब पता है, लेकिन इस बारे में कोई योजना, अभियान और कोई बचाव किट नहीं देती है। गाँव के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए स्विमिंग पूल होता है, लेकिन नहर, गांव देहात के लिए तालाब, नहर, नदी ही होता है, जिसकी वजह से कहीं लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं नहाने के लिए और डूब के मर जाते हैं। तो ये इस बच्चे की, सत्यम कुमार की मृत्यु शौच करने के जाने के क्रम में पैर फिसलने की वजह से डूबकर नहर में मौत हो गई। इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है, क्या नहीं कदम उठाती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी इस पर वीडियो को देखकर आपका विचार क्या कहता है कमेंट कर बताइए। तब तक के लिए मैं अमन कुमार पासवान, धन्यवाद।